Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to revise the topic unit 2 of chapter 6, that is sale of goods on approval or written basis. इस टॉपिक में जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में सेल को करते हैं, और ये सेल ऐसी होती है कि कस्टमर के पास ऑप्शन रहता है रिटर्न करने का। खरीद तो लेता है, पेमेंट कर देता है, लेकिन उसके पास ऑप्शन किस चीज़ का रहता है? रिटर्न करने का। ओके, सो ये कब कब के केस में होता है, मैं कुछ 4-5 स्टेजेस बता देता हूँ। जब कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता, तो जब भी इसलिए वो इस टाइप की सेल करती है। जनरली न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के ऊपर ये किया जाता है। तो फर्स्ट आता है आपका न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, सेकंड आता है गुड्स गिवन टू फ्रेंड्स। जब हम अपने किसी क्लोज फ्रेंड को बोलते हैं हाँ ले जा, बाद में पेमेंट कर लेंगे, पसंद आएगा तो पेमेंट कर देना, नहीं तो प्रोडक्ट भेज देना, तो ये गुड्स सेंड टू फ्रेंड। थर्ड आता है टू इंक्रीज द सेल। बहुत बार हम चाहते हैं कि कस्टमर गुड्स लेके जाओ, सर लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, तो ये अपन सेल इंक्रीज करने के लिए हम भेज देते हैं कस्टमर को, और कस्टमर को कोइंसिडेंटली पसंद आ जाता है तो वो पेमेंट कर देता है। नेक्स्ट आता है कस्टमर आपकी क्वालिटी के ऊपर चैलेंज कर देता है, तब उस केस में अपन बोलते हैं एक काम करो, लेके जाओ, क्वालिटी अच्छे से चेक कर लेना, पसंद आए तो रखना, नहीं तो फेंक देना, मैं पैसे नहीं मांगूंगा आपसे। तो ये क्वालिटी जब कोई कस्टमर चैलेंज करता है उस केस में अपन ये सेल करते हैं। एंड लास्ट है मेन स्पेसिफिकली करंट सिनेरियो में सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो है ऑनलाइन सेल के ऊपर। जैसे कुछ भी आप अभी अमेजोन की कुछ ग्रेट फेस्टिवल सेल समथिंग लगता है तो, या फ्लिपकार्ट का, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है कि आप अपना खरीद लो, आराम से अच्छा से देखो, आपको पसंद आया तो रख लेना, और नहीं तो हम आपको रिटर्न कर देंगे, आप हमको रिटर्न कर सकते हो। तो ये सारे केसेस है जहां पर ये ट्रांजेक्शंस होते हैं। इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, मतलब कि किस टाइप्स होते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन बिजनेस सेंड गुड्स, एक कैजुअली उसका बिजनेस ही यही है कि उनको सभी कस्टमर को इसी टाइप 99% मतलब इसी टाइप का वो सेल करता है। एक होता है फ्रीक्वेंटली एंड न्यूमरसली, तो इसके ऊपर अपन देखेंगे। तो इस टाइप के तीनों ट्रीट रहते हैं। 99% केस में आपका कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? कैजुअली वाला। एंड ट्रांजेक्शन ट्रीटेड एज, उसके केस में क्या करेंगे अपन? ट्रांजेक्शन को ऑर्डिनरी सेल, एज अ नॉर्मल सेल जैसे अपन रिकॉर्ड करते हैं किसी भी आपने फॉर एग्जांपल मेरे को सेल किया है, तो मैं एंट्री, आप लोग एंट्री करोगे मेरे नाम से, यदि मैंने बाय किया, सॉरी मेरे को सेल किया गया है, तो एंट्री हो जाएगी सजन केसी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मतलब क्या एंट्री हो रही है यहाँ पास कैजुअल नॉर्मल सेल एंट्री जो रहती है, जैसे ही अपन डेटर्स क्रिएट करते हैं वैसे ही एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सेल रिटर्न जर्नल, जो फ्रिक्वेंटली होता है। जर्नल इज प्रिपेयर्ड विद 4 मेन कॉलम, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स रिटर्न, गुड्स अप्रूव्ड एंड बैलेंस कितना अपन, तो ये सब कॉलम हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो इसी तरह एक न्यूमरसली है, वो सब अपन देखेंगे। जो मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया क्यों ये टॉपिक पढ़ा जा रहा है और कहाँ पास इस टाइप की सेल होती है, ये यहाँ पास मेंशन है इंट्रोडक्शन में। चेंज इन पोजीशन ऑफ गुड्स होता है जब एसेंशियल फीचर्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न अप्रूवल बेसिस में, इसमें पोजीशन का चेंज होता है। सेकंड होता है यहाँ पास नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, जब तक आप अप्रूवल नहीं देते हो तब तक ओनरशिप ट्रांसफर गुड्स के ऊपर नहीं होती है। एंड कस्टमर डज नॉट इंकर एनी लाइबिलिटी, और ऐसे केस में कस्टमर कोई भी लाइबिलिटी भी इंकर नहीं करता, कि मतलब पे करना ही है अनटिल अनलेस वो अप्रूवल नहीं करता। एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में सिग्निफाइज है कि अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर, वो एक एक्सेप्टेंस देना पड़ता है सेलर को कि हाँ हमने गुड्स खरीद लिया है। व्हेन सम एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, या कि कोई उसने ऐसा एक्ट या कुछ इशारे कर रहा है, फोन करके बोल रहा है मेरे को गुड्स बहुत पसंद आए, या कि कुछ ऐसा उसके साथ बहुत सारा चेंजेस उसमें कर रहा है, तो उसके एक्ट को बोलेंगे क्या? सेल कंसिडर किया जाएगा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में 3 टाइप्स के हैं, कैजुअली है, फ्रीक्वेंटली, न्यूमरसली है। तो व्हेन बिजनेस से सेंड गुड्स कैजुअली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब कि फ्यू ट्रांजेक्शंस हैं, सेलर सेंडिंग गुड्स कर रहा है, ट्रीट उसको क्या करते हैं अपन? ऑर्डिनरी सेल ट्रीट करते हैं। उसको क्या ट्रीट करते हैं अपन? ऑर्डिनरी सेल्स। तो यहां पास इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रांजेक्शंस आर फ्यू, उसको बोलते हैं अपन
उसको अपन कैजुअल सेल अपन ट्रीट करेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कि बिकम द यूजुअल, वो मैं सब जर्नल एंट्री से एक्सप्लेन कर दूंगा जो चीज़ उसने लिखी हुई है। उसने लिखा हुआ है कि गुड्स आर एक्सेप्टेड और रिटर्न और बिजनेस रिसीव नो इंटीमेशन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, नो एक्स्ट्रा एंट्रीज रिक्वायर्ड टू बी पास, यही सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आते हैं, सब फर्स्ट एंट्री आप करेंगे, जो एग्जाम में भी ऐसी ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, तो सबसे पहली एंट्री होगी जो भी ट्रेड रिसीवेबल या कस्टमर अकाउंट, जैसे सजन केसी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होगी जब उसने रिजेक्ट कर दिया तो मतलब वो सेल्स रिटर्न कहलाएगा, और सेल्स रिटर्न की एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल या सेल इनवर्ट सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। नेक्स्ट, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड इनवॉइस प्राइस, हाँ हमको पसंद आ गया हम रख रहे हैं, उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी, बिकॉज अपन ने सेल की एंट्री ऑलरेडी हमने पास कर ली है। ये कौन सी एंट्री है? सेल की एंट्री है। ओके, और ये सेल रिटर्न की एंट्री है, ये अप्रूव करने के केस में कोई एंट्री नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ हायर प्राइस, जब उस जो प्राइस में सेल किया उससे ज़्यादा में उसने अप्रूव किया कि जितना आपको अपन ने भेजा था, आपको जितना लगे उतना भेज देना, जितना अमाउंट आपको लगे उतना सेंड कर देना। हमने सेल रिकॉर्ड कर लिया था 100 रुपीज़ में, उसने बोला कि नहीं हमको इसकी वर्थ 120 की लग रही है, और उसने अप्रूव कर लिया। तो अपन ने पहले 100 किया था, एक्चुअल में सेल हो गई है 120 की, तो अपन और सेल 20 रुपीज़ का रिकॉर्ड कर देंगे, उसको बोलेंगे प्लस सेल बोल दीजिए आप इसको। ओके, और इंक्रीज कर रहे हैं तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट या रिस्पेक्टिव कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ लोअर प्राइस, फिर से यदि कुछ 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में उसने एक्सेप्ट किया है तो अपन उसको क्या करेंगे? रिवर्स एंट्री कर देंगे। मतलब जैसे सेल रिटर्न की एंट्री होती है, समझ लेंगे 20 रुपीज का सेल रिटर्न आ गया, इस टाइप की एंट्री करेंगे तो सेल्स अकाउंट डेबिट या कि सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट ही होगा, यहाँ सेल्स रिटर्न नहीं आएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। कोशिश करिए सारे ट्रांजेक्शन को आप सेल्स के थ्रू ही पास करिए। मेन इंपॉर्टेंट इसके यहाँ मैंने भी उस टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि ये 6 एंट्री ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पास क्या बोल रहा है, एट द एंड आपने 25 या 28 ऑफ मार्च को गुड्स को सेल किया है और ईयर एंड आ गया है, उस केस में जो भी गुड्स का अप्रूवल कस्टमर ने नहीं दिया कि हाँ हम बाय करना चाहते हैं और वो अभी भी कस्टमर के पास है, हम बोलेंगे ये गुड्स क्या है? इन्वेंट्रीज विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट। ये गुड्स किसके पास है? कस्टमर के पास है। तो सबसे पहली एंट्री होगी, हम सेल को कैंसिल करेंगे, बिकॉज ये अभी तक कंफर्म सेल नहीं है, क्योंकि कस्टमर ने अभी तक कंफर्म नहीं किया। तो सेल को कैंसिल करने की एंट्री क्या होगी? सेल को करने की एंट्री होती है आपकी नॉर्मल एंट्री, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल रिटर्न मतलब कि उस सेल को कैंसिल करने के लिए, सेल रिटर्न नहीं बोलेंगे, सेल को कैंसिल करने की एंट्री हो जाएगी सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। जब आपने पहले सेल किया था तो आपने एंट्री की थी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कस्टमर टू सेल्स, तो अभी क्या कर देंगे? सेल्स टू कस्टमर, तो वो कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट आएगा आपका सेकंड एंट्री, उसी टाइम करनी है पड़ेगी। वो किस चीज के लिए होगी? आपने वो तो हटा दिया। ओके, अभी अपन को जो गुड्स कस्टमर के पास है उसको अपन उसकी कॉस्ट को अपन अपने क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड करेंगे। तो एक सेपरेट क्लोजिंग स्टॉक के अकाउंट बनाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या? स्टॉक विद कस्टमर या इन्वेंटरीज विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। लेकिन आप सिंपल सा एक कंसेप्ट है, जब 100 रुपए में सेल की थी तो उसकी कॉस्ट हमको ध्यान है कि हम अपने बुक्स में जो स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं वो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में करते हैं, मतलब उसकी कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये हमने चैप्टर क्लोजिंग स्टॉक के टॉपिक में, इन्वेंट्री टॉपिक में पढ़ा हुआ है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? ये देखो यहां पास भी लिखा है कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो उसकी कॉस्ट 60 थी, तो अपन वो जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो गुड्स किसके पास है? कस्टमर के पास है, वो अपन अपने कॉस्ट प्राइस में या कॉस्ट ऑन मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर में अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड करने की जैसे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करते हैं, आप क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आज तक क्या पास करते आए हो? जो इन्वेंट्री टॉपिक में पढ़ा है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, वही यहां पास करना है हमें। यहां लिखेंगे इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो मतलब इन्वेंट्री बोलो तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नो एंट्री इज पास फॉर गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर ऑन अ सब्सिक्वेंट डेट। इन केस फ्यूचर में उसने एक्चुअल में गुड्स को रिटर्न कर दिया,
अप्रैल में उसने गुड्स को रिटर्न कर दिया, तब तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करने वाले। गुड्स हमारे स्टॉक में ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर लिया था, गुड्स भी आ जाएगा, और सेल तो हमने पहले भी कैंसिल कर दी थी। ओके, हम ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहेगा, यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक वो नॉर्मल एंट्रीज के लिए रहेगा, और बाय इन्वेंट्री विद कस्टमर सेपरेटली दिखाया जाएगा। ओके, ये चीज़ है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये इसके लिए पास करते हैं। सेलर के जो गोडाउन में रहता है और जो कस्टमर के गोडाउन में या कस्टमर के पास गुड्स रहता है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कुछ भी मेजर डिफरेंस नहीं है, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर सेल का अमाउंट जब दिया रहेगा तो वो बोलेगा कि कॉस्ट में उसको रिकॉर्ड करो। ओके, तो वहां पास आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उसका बोलने का मतलब है, जैसे मैंने ये बताया था आपको, ये तो बहुत बेसिक एंट्री हो गई। आई होप सभी को काफ़ी अब जमने लगा होगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगी। यदि 33% ऑन सेल प्राइस दिया हुआ है तो कॉस्ट में अकॉर्डिंगली ये सब आपको ध्यान आ रहा होगा। 33% ऑफ कॉस्ट है तो 25% ऑफ सेल प्राइस रहेगा। ये सारे कैलकुलेशंस होते हैं, सो इसके ऊपर आपको ध्यान देना रहेगा। यही कैलकुलेशन में इनकेस आपको जम रहा होगा तो ये टॉपिक में कोई भी आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जैसे मैं एक सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं एक एग्जांपल के लिए। C send goods to his customer on sale और रिटर्न बेसिस। तो ये एक जो फर्स्ट लाइन आपने देखी यहाँ पास, तो उससे क्लियरिटी समझ में आ रही कि ये कहाँ का क्वेश्चन है। गुड्स सेंड ऑन या गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 2016 सितंबर। गुड्स सेंड टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कॉस्ट प्लस 33.33%। मतलब कॉस्ट के ऊपर 33% है तो सेल प्राइस के ऊपर कितना हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये सेल है। रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर। गुड्स विथ कस्टमर्स वेटिंग अप्रूवल 20,000। सो इनका ट्रांजेक्शन क्या होगा, जब आपने गुड्स सेंड किया तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्मल एंट्री होगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, पूरे 1 लाख से कर देंगे, ये सेल अमाउंट है। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, इसको सेल रिटर्न बोलते हैं। तब भी अपन क्या करेंगे, सेल से ही आपको फॉर एग्जांपल एंट्री पास करनी है, तो अब आप एंट्री क्या कर दोगे, यहां पास आप एंट्री नॉर्मल कर दोगे, क्या, सेल्स रिटर्न या सेल्स अकाउंट डेबिट टू, सेल्स अकाउंट डेबिट टू या कि सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। आप यहां पर कस्टमर अकाउंट भी लिख सकते हैं, आपका कोई भी मिस्टेक होने वाला नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल या कस्टमर अकाउंट। नेक्स्ट आएगा रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर। तो जब कस्टमर ने अप्रूव किया कि हाँ ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, हम उसकी कोई भी एंट्री करने वाले नहीं है, तो यहां पर नो एंट्री विल बी पास फॉर दिस ट्रांजेक्शन। लास्ट आएगा गुड्स विथ कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल। तो मतलब कुछ 31 दिसंबर को क्लोजिंग कर रहे, देखो, सी रिकॉर्ड सेल और रिटर्न ट्रांजेक्शन एज ऑर्डिनरी सेल। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सी एज्यूमिंग द अकाउंटिंग ईयर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को गुड्स अकाउंट्स क्लोज होते हैं, तो उस दिन एंट्री देखो 31 दिसंबर की क्या बोल रहा है कि 20,000 का गुड्स जो है अभी भी कस्टमर के पास है। मतलब ये कौन सा अकाउंट बन रहा है यहाँ पास, स्टॉक विद कस्टमर ऑन रिटर्न और अप्रूवल अकाउंट। सेल और रिटर्न अकाउंट ऐसे करके एक अकाउंट बनाएंगे, तो मतलब इन्वेंट्री या स्टॉक विद कस्टमर ऑन रिटर्न और सेल अकाउंट। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, इसकी एंट्री में प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी पता है कि इसकी एंट्री क्या होने वाली है। सबसे पहले अपन सेल को कैंसिल करेंगे, सेल को कैंसिल करने की एंट्री हो जाएगी आपकी सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट या कस्टमर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होगी गुड्स विथ कस्टमर, के लिए अपन उसको कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एंट्री जैसे एक होती है कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, वैसे यहां पास क्या हो जाएगी, स्टॉक विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मेन इंपॉर्टेंट है 20,000 रुपीज का सेल है, ये सेल इनवॉइस में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। यहां पास जो रिकॉर्ड होने वाला है वो क्या है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये 20,000 है जो, ये किसके बराबर है आपका, या मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, इसके ऊपर 25% निकालूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, आपका कॉस्ट आ जाएगा। ओके, ये आपका 20,000 का 25
सो ये आपका आ जाएगा 5000 क्या है, मार्जिन था। सो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 माइनस 5,000, तो ये आपका 15,000 क्या आ गया। बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए। आप दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते हैं, 20,000 किसके बराबर है, 20,000 डिवाइडेड बाय 133.33% के बराबर है। ओके तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। तो आपको करना है तो आप बहुत अल्टरनेटिव तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए इन्होंने भी करके रखा हुआ है, बहुत सारे तरीके हैं। ओके सो कम टू द नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। क्वेश्चंस काफी इजी हैं। सेकेंड मोड ऑफ ट्रांजैक्शन जो सेकंड अपन ने देखा था क्या है, फ्रीक्वेंटली बेसिस में। तो गुड्स जब आप फ्रीक्वेंटली इस टाइप में सेल करते हैं तो अपन एक सेपरेट एक चार्ट फॉर्म में अपन बना लेते हैं। तो देखो व्हेन गुड्स आर फ्रीक्वेंटली, इमीडिएट सेल डज नॉट टेक प्लेस, ओनली व्हेन द कस्टमर सिग्निफाइज हिज इंटेंशन टू परचेज द गुड्स और टेक एनी एक्शन समवेयर इट इज इंडिकेट दैट ही हैज टेकन अ डिसीजन टू परचेज द गुड्स, तभी हम प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स पास टू द बायर and so long that the property does not pass to the buyer and seller does not record it as sale, therefore does not debit the customer account with the sale price। तो इस टाइप का सिस्टम है। अंडर दिस मेथड रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है, स्पेशली रूल्ड सेल और रिटर्न जर्नल है जिसको अपन डे बुक इंस्टेंट बोलते हैं, डे बुक भी बोल देते हैं। passing entry of sale of goods, this day book divided into 4 main column। one is the goods sent on approval, जब भी अपन goods send करेंगे 100 रुपीज का फॉर एग्जांपल सेंड किया गुड्स, उसमें से जो रिटर्न आ जाएगा, देखिए इसमें कॉलम क्या आता है, डेट रहता है, किस डेट को अपन ने सेंड किया है, पर्टिकुलर्स किसको सेंड किया है, फोलियो नंबर है वही पेज नंबर, अमाउंट है, ये किस डेट को सेल किया है। नेक्स्ट आता है गुड्स रिटर्न का केस रहेगा जहां पास डेट, पर्टिकुलर, फोलियो नंबर एंड अमाउंट, जितना अमाउंट रिटर्न कर लिया है, जितना गुड्स अप्रूव्ड कर दिया है 30 है एंड स्टिल कोई बैलेंस रहेगा तो उसको यहाँ पास मेंशन किया जाता है। इसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जो अपन ने भी जर्नल एंट्री फॉर्मेट में किया था तो यहाँ पास अपन ने क्या किया है, टेबल फॉर्मेट एक डे बुक में अपन ने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो इस केस में आपको सब कुछ सेम ही जाने वाला है, जो अपन ने 5 to 8, 9 to 12 जो सब अपन ने देखा है। एक लास्ट कॉलम रहता है जो गुड्स नॉट सोल्ड और रिटर्न टिल द क्लोज या कि एंड ऑफ द ईयर तक जो भी क्लोज नहीं होता है तो उसका बैलेंस अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। तो बैलेंस वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड लेस वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न लेस वैल्यू ऑफ गुड्स अप्रूव्ड, जो बचता है वही क्या बचेगा, अमाउंट्स लेफ्ट विद द कस्टमर, या कि जिसको अपन अभी तक बोल रहे थे so एट द टाइम ऑफ अप्रूवल, जब भी अप्रूवल होगा तो अपन एंट्री करेंगे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स एंड एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि अपन आप ध्यान दीजिए यहाँ पर अपन 2 एंट्री पास कर रहे थे, एक सेल की कैंसिल करने की पहले वाले केस में, होप यू रिमेंबर अपन क्या करते थे, एक सेल कैंसिल करते थे सेल टू और लिखते थे अपन क्या, कस्टमर, और फिर उसके बाद अपन एंट्री करते थे इन्वेंट्री विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट, आई होप यू रिमेंबर। सो अपन इस केस में ये एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अपन ने पहले कोई सेल बुक किया ही नहीं है। हम बुक कब करते हैं सेल, जब उसने अप्रूवल दे दिया हो। ये देखिए यहां से 2 ही एंट्री पास होगी, एट द टाइम ऑफ अप्रूवल, जब अप्रूवल देगा तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री करेंगे, और तब तक अपन कोई भी एंट्री पास करने वाले नहीं है। तो इस सिस्टम में सिर्फ 2 ही एंट्री पास होगी, नहीं तो अपन डे बुक टाइप का एक फॉर्मेट में जो अपन बना रहे थे वही मेंटेन करना है। हाँ, जो लास्ट में आपके यहाँ पर स्टॉक बच जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 100 गुड्स सेंड किया था, 40 रिटर्न कर दिया, 30 अप्रूव कर दिया, तो बचा बैलेंस 30 है, तो ये लेकिन सेल प्राइस में है। लेकिन हमको जो स्टॉक एंट्री कर रहे हैं, इन्वेंट्री विथ कस्टमर वाली जो एंट्री कर रहे हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसको अपन किस में करेंगे, कॉस्ट में करने वाले हैं। किस में करेंगे, कॉस्ट में करेंगे, सेल प्राइस में नहीं करने वाले। ओके, वही लॉजिक, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस।
सो एंट्री करेंगे एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, जो भी गुड्स का अभी तक अप्रूवल नहीं आया और रिटर्न भी नहीं हुआ है तो वो लिखेंगे गुड्स विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट, या कि इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं है। व्हेन द बिजनेस सेंड गुड्स न्यूमरसली ऑन सेल और रिटर्न, तो उस केस में न्यूमरसली या सेल और रिटर्न डे बुक बनाया जाएगा, सेल रिटर्न लेजर बनाया जाएगा, मेमोरेंडम बुक, दीज आर रिकॉर्डेड नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट, और ये जस्ट आर रेफरेंस के लिए रहेगा, इसका कोई भी मेन बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं रहने वाला। तो ये कुछ खास आने नहीं वाला है। ये देखिए एक यहाँ पास मेमोरेंडम सेल और रिटर्न लेजर बनने वाला है, जहाँ पास नॉर्मल जो एंट्रीज रहेंगी जो जैसा किया जा रहा है वो सेपरेट, वो बुक्स का पार्ट नहीं रहेंगे। और नॉर्मल इन रेगुलर जर्नल लेजर कैसे बनता है, इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसमें भी कुछ खास डिफरेंस नहीं। और लास्ट में भी वही एंट्री होने वाली है जो हमारी नॉर्मली एंट्री होती है। बस इसमें क्या बनाया जा रहा है, एक मेमोरेंडम सेल। मेमोरेंडम सेल से साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पास एक्चुअल सेल अकाउंट नहीं है, मेमोरेंडम सेल और रिटर्न लेजर जो फाइनल नेट अमाउंट आएगा वही बस हम क्या होगा, इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होने वाला है। अपन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए, जो इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अपन एक क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसका, जो कि कैजुअली इन केस इस टाइप की सेल हुई है, सेंड आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर्स बोला है, इंक्लूड द सेम इन सेल्स अकाउंट। तो ये साफ समझ में आ रहा है कि जो भी उसने सेल इस टाइप का किया है अप्रूवल बेसिस में, उसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया है, सेल्स अकाउंट में कर दिया। ऑन 31 मार्च 2016 द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस स्टूड एट ₹1 लाख। जो लास्ट में है ट्रेड रिसीवेबल कितना हो दिख रहा है, 1 लाख का, इंक्लूड ₹7,000 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल against which no intimation was received during the year. These goods were sent out at 25% over and above the cost price. तो 25% on cost बोला है, तो 20% on sale हो जाएगा। Where sent to Mr. X 4,000 and Mr. Y को कितना दिया है, 3,000 का। X sent intimation of acceptance on 30th April and Mr. Y returned the goods on 10th April 2016. Mr. X make an adjustment entry and show how these will appear in the balance sheet as on 31st March 2016। मतलब इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि जो आपकी बुक्स क्लोज होती है वो होती है 31st मार्च 2016 को। शो ऑल्सो द एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग अप्रैल 2016, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च 2016 वॉज ₹60,000। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो क्या थी, 60,000 थी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां पास एक तो गुड्स रिटर्न हो रहा है और एक क्या हो रहा है, सेल किया गया है। टोटल कितना है, 7,000 में है, लेकिन एक्सेप्टेंस इसने 30th अप्रैल को किया है और इसने रिटर्न कब किया है, 10th अप्रैल को। लेकिन ये 31st मार्च को दोनों गुड्स किसके पास थे, कस्टमर के पास थे। तो अपन उसको क्या करेंगे, सबसे पहले कैंसिल करेंगे सेल की एंट्री। जब अपन ने सेल किया होगा तब एंट्री की होगी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी अपन उसको क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। एंड उसके बाद जो होगा इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री वही क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन इसका जो अमाउंट रहने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया, ये अमाउंट क्या है, सेल वैल्यू है 7,000, सेल प्राइस में कितना है 20% है, तो 80% वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। 7,000 का आप 80% निकाल दीजिए, तो 5,600 इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये देखिए आगे आपका 5,600। ओके, सो लास्ट में वो 30th अप्रैल नेक्स्ट ईयर का एंट्री भी उसने रिकॉर्ड कर दिया है। वो कैसे किया है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब एक्चुअल में जो अमाउंट है, जो कॉस्ट की गुड्स है, जो कौन सा, ये 4,000 वाला जो एक्स ने क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है कब, 30th अप्रैल को, और वाई ने रिटर्न कर दिया, तो उसकी कोई भी एंट्री होने वाली नहीं है। और उसने एक्सेप्ट कर लिया, और जिस दिन एक्सेप्ट करेगा उस दिन बस सेल की हम एंट्री करेंगे, नहीं तो वो भी करने वाले नहीं है। उसने भी रिटर्न कर दिया तो, क्योंकि ऑलरेडी सारी सेल की एंट्री हमारी कैंसिल हो चुकी है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछा है 31st मार्च को कितनी हो जाएगी हमारी, तो क्लोजिंग 31st मार्च को जो रहेगी 60,000 प्लस 5,600 जो हमारा स्टॉक अभी आया है वो रहने वाली है। ओके,
ये देखिए ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी, ये हम इन्वेंट्री की बात कर रहे थे, ट्रेड रिसीवेबल छोड़िए, इन्वेंट्री से आपका 60,000 और इन्वेंट्री विद द कस्टमर 5,600, दैट इज 65,600। ठीक है, दिस वे these questions are going to be solved। इसका छोटा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रेगुलरली आता रहता है, सो आई विल सजेस्ट कि जितना एटलीस्ट मटेरियल में क्वेश्चन है उतना भी किया और उतने कंसेप्ट किया तो भी आपको ईजिली ये टॉपिक आ जाएगा। तो इस रिवीजन में इतना ही। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक। टेक केयर, बाय बाय।